सो हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का, है ना। इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का जो एग्जाम होने वाला है उसमें क्वेश्चन किस टाइप का रहता है ना। हमें तो पता तो लगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, वहाँ पे कितना नंबर का बनाना रहेगा, इम्प्लीमेंट्री स्किल में कितना कितना आपका वर्कशॉप से आएगा, वो तो एक होना चाहिए ना आइडिया। तो आज है एक मॉक टेस्ट, जैसे कि हम वादा किया था कि लाएंगे, ठीक है ना। तो पूरा एक यहाँ पे है ना नमूना है, एक तरह से पेश किए हैं कि किस तरह से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, है ना। टोटल है 75 क्वेश्चन और वहाँ भी 75 क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है ना। और कितना कितना क्वेश्चन आएगा वो आपको हम बता देते हैं अभी जस्ट कि कितने कितने क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। कि थ्योरी से कितना क्वेश्चन रहेगा, WCS से कितना रहेगा, ED से कितना रहेगा, ES से कितना रहेगा, सारा भी हम बताते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। इसको आप कर लीजिएगा ना, तो होता है क्या कि वहाँ पे धुआं कर दीजिएगा, है ना, गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं पहले थोड़ा सा कि TT से, TT कहने का मतलब क्या समझे, ट्रेड थ्योरी से कितना आएगा, तो 38 क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। वही अगर WCS से बोले तो इससे आएगा टोटल आपका लगभग 6 क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। वही अगर हम बात करें फिर ED से तो आपका आता है 6 क्वेश्चन, ठीक है ना। उसके बाद है आपका ES, तो आपका ED हो गया, फिर आपका ES आ गया। ES से कितना आता है, आपका आता है टोटल 25 क्वेश्चन। तो अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, टोटल आपका 75 आएगा। 75 इंटू 2, हर क्वेश्चन तो नंबर का आता है, यानी कि आपका 150 नंबर का आता है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्त। ये तो आपका अच्छे से पता है कि सर बार बार तो इसको पढ़ ही रहे हैं, कितना पढ़ाइएगा इसको, एक ही चीज़ों को बार बार। खैर कोई ना, आपको रिवीजन करना है, ठीक है ना। एक झलक है जो कि आप यहाँ से डायरेक्ट पढ़ के जाइएगा, डायरेक्ट वहाँ एग्जाम दीजिएगा, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। पूछ रहा है कि इस प्रश्न का नाम क्या है, तो बच्चा बच्चा को पता है और बूढ़ा बूढ़ा को पता है और चाचा को भी पता है कि इस प्रश्न का नाम क्या है। क्या नाम है, इंफॉर्मेशनल साइन है। क्या नाम है इसका, इंफॉर्मेशनल साइन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है। बता दें आपको कि इसका जो बैकग्राउंड रहता है वो कैसा रहता है, ग्रीन रहता है। कैसा रहता है, ग्रीन रहता है, ठीक है। अब मैराथन वाला वीडियो देखना नहीं देखना देख लीजिए, उसमें पूरा डिटेल बताया है, ठीक है ना। और ऊपर वाला क्या कैसा रहता है, वाइट ही रहता है, ठीक है, जो कि वाइट यहाँ पे है, ठीक। तो इसका नाम तो बढ़िया से पता आपको है, क्या नाम है, इंफॉर्मेशनल साइन, ठीक है ना। या फिर इंफॉर्मेशन साइन, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे NAL नहीं लिखा तो इसमें इसमें कौन दिक्कत नहीं है, यहाँ पे NAL जोड़ता लेकिन नहीं जोड़ा है, खैर कोई ना, है ना। तो आपका ये हो गया, आपका सूचनात्मक चिन्ह हो गया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर A4, ठीक। अग्नि का समन क्या है, ठीक है ना। तो आपका अग्नि में ईंधन मिलाना या फिर अच्छा आपको बुझाना है आग, तो क्या करेगा, और उसमें लगेगा ईंधन और भड़काना है है ना। अग्नि से ईंधन अलग करना, ये कुछ ठीक ठाक लग रहा है कि हाँ हम अग्नि से ईंधन को अलग कर देंगे। जल का उपयोग करके तापमान कम करना, अगर जल डालेंगे आप अग्नि में तो क्या होगा, वो और भड़केगा, है ना। तो ये ऐसा डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, हाँ ये तो कर सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं, है ना। तो देखिए आपका जो ऑप्शन है, आपको अपने हिसाब से मानना होगा आपको A2, लेकिन अगर ज़्यादा बेटर है कि A4 है, जो बिल्कुल ज़्यादा करेक्ट है। क्योंकि देखिए अब आग जलता रहेगा तो वहाँ पे आप फ्यूल को मतलब अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे आपको दिक्कत हो सकता है, मान लीजिए फ्यूल से आपको पकड़ सकता है आग, है ना, ये दिक्कत हो सकता है। तो आपका जो क्वेश्चन बैंक में है, आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही माना है। लेकिन मेरे हिसाब से आपका ये जो है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन अब जो आपका दिया है वहाँ पे वही इसको मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना बार पूछा है कि 5S कंसेप्ट रेफर्स स्टैंडर्डाइजेशन, तो क्या हो जाएगा आपका 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है, तो आपका कौन सा, स्टेप 4, है ना। आपका स्टेप 4 कहाँ पे है, लास्ट में है यहाँ पे। तो आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है कि कौन से प्लायर का उपयोग करके तार के हुक लूप बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा बताइएगा। तो ये हम करते हैं बाबू किसका, लॉन्ग नोच प्लायर का, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर B बिल्कुल करेक्ट है। कितना बार इसको पढ़ाए हैं,
बार बार बता ही रहे हैं और वही रिपीट कर रहा है ना। तो तुम पूरा याद हो जाएगा बढ़िया से। आप पूछ रहा है कि पिंसर का उपयोग मतलब कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, ई बनते हैं। 2021 में पूछा है, 22 में पूछा है, 23 में पूछा है, इस तो पक्का पूछे करेगा। अब हर बार ही पूछता है पिंसर का उपयोग क्या करते हैं। तो क्या करते हैं, तो करते हैं हम इसका क्या यूज, लकड़ी में से पिन तथा किल निकालने के लिए, एक्सट्रैक्टिंग द पिन नेल्स फ्रॉम वुड। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये है मैंडेटरी साइन, है ना, क्या है आपको ये पता है बढ़िया से, कितना बार तो पढ़े हैं आप, तो याद हो जाएगा ना। मैंडेटरी साइन मतलब आवश्यक चिन्ह। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है। देख रहे हैं हिंदी कितना भयानक लिखा हुआ है, इंग्लिश में पढ़िए बहुत समझ में आएगा बढ़िया से। कह रहा है कि व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन इन द बेसिस कैटेगरी। मतलब कह रहा है कि वार्निंग साइन का मतलब कि क्या होता है, ये क्या होता है साइन, वार्निंग साइन का। तो हम तो बताए थे एक बार वीडियो में ना, शॉर्ट में बताए थे हम बढ़िया से कि बाबू कुछ ऐसा रहता है ना। पास मतलब पीछे वाला पूछा है ना, पास मतलब पूछा है पीछे वाला, कि पीछे वाला का कलर क्या होता है। देखिए हम जस्ट बनाते हैं आपके लिए, है ना। उसके बाद फिर क्या लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं, और इस तरह से आपको दिखाई देगा वार्निंग साइन, है ना। तो वार्निंग साइन का पूछ रहा है कि पीछे वाला कलर का बताइए, पीछे वाला कलर का रंग क्या है। तो नहीं बता दीजिएगा आप, पीछे वाला कलर मतलब कि पीछे वाला कलर ई वाला, इसका रंग क्या है, तो आपका है पीला। क्या है, पीला, येलो। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक, बहुत टाइम लग गया। आगे देखिए, आगे क्या है कि अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। गर्मी पैदा करती है कौन, भस्मीकरण। ठीक है ना, यानी कि आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है कि पीपी का नाम क्या है, तो ये आपका है हैंड स्क्रीन, है ना। क्या है, हैंड स्क्रीन, कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है ना, ये हैंड स्क्रीन है। ठीक, क्या है, हैंड स्क्रीन है। ठीक, लेकिन देखिए यहाँ पे ऑप्शन ही गलत दे दिया है। अब यहाँ पे दे दिया है आपका, वहाँ क्या बोलते हैं, आपका जो मॉडल टेस्ट जो आपको गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है, उसमें आपको ऑप्शन दिया है हेड शील्ड, सर का कवच। इस सर में कैसे लगाएंगे बताइए, तो आप ही हाथ में तो पहनने वाला है ये, तो आप जब दे रहा है उसमें तो यही मान लीजिएगा, क्या कह सकते हैं। ऐसे तो है, तो हाथ में लगाने वाला ये, हाथ में ही पकड़ते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए कह रहा है क्या कह रहा है कि अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत ऊर्जा बचाती है। तो कौन है ये, तो आपका है रिसाइकलिंग। ठीक, आगे देखिए, इस औजार का नाम पूछ लिया गया है कि बताइए बाबू कि इस औजार का नाम क्या है। तो क्या नाम है बाबू, बता दे। तो नाम है इसका क्रीपिंग टूल नाम है। क्या नाम है, क्रीपिंग टूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, 11 क्वेश्चन हो गया है। अब चलते हैं 12वां में। अब देखिए, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिकता चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। अगर मान लीजिए कि कोई बबुआ है ना, इसका खून बह रहा है ना हाथ से, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, खून भरा तो क्या करेंगे, पहले हम इसको हाथ को कस के चापेंगे, जहाँ पर खून भरा ना वहाँ पर क्या करेंगे, चापेंगे, ताकि रक्त का जो बहाव है कम हो जाए। तो क्या करेंगे हम, चोट लगे हुए भाग पर क्या करेंगे, दबाव डालेंगे, है ना। तो अप्लाई प्रेशर ओवर द इंजर्ड पर्सन, है ना, घायल पर्सन के पास क्या करना है, प्रेशर डालना है और दबाव डालना है। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, 13 का देखिए एक बबुआ पार हो रहा है, यहाँ पे बताएं तो थे उसमें, है ना, सेटवनी में तो सब सारा कुछ है। अभी पार हो रहा था, क्या है, पेडेस्ट्रियन साइन है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, यानी कि आपका हो जाएगा पैदल क्रॉसिंग। ठीक, और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है रास्प का ट्रेती, यानी कि आपका हो जाएगा ए। ठीक, बताओ जरूरत है इसमें कुछ नहीं है, पूछ ले सब, हाँ पूछता जरूर है, लेकिन पूछता है कि इसका नाम क्या है, तो इसका यहाँ का नाम है फेस, यहाँ का नाम क्या है, तो हील इसका नाम होता है, इसका नाम होता है शोल्डर। ठीक है ना, ये सब
पूछता है तो इतना तो बता ही देते, सब चीज़ पढ़ा दिए हैं आपको। इस बिट का नाम पूछ लिया गया है, इस ड्रिल बिट का। ड्रिल मतलब ये छेद करता है, होल करता है। तो इस यहाँ पे देखिए हल्का सा निकला हुआ है टेम्पर टाइप का, तो इसको कहेंगे टेम्पर टाइप का है, तो टेम्पर स्टैंड टाइप का हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका टेम्पर साइन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक ठीक, कह रहा है कि क्या कह रहा है कि कह रहा है कि एक टेनरी आरी के कुन दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है। तो किस रेती का उपयोग किया जाता है, तो कहता है आपका स्क्वायर फाइल का। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। ठीक, बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखिए अभी हम जस्ट पढ़ाए थे ना पैर कि नाम इसका ये है, तो इसका नाम क्या है, हिल नाम है। क्या नाम है, हिल। तो हिल कहाँ पे है आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये फेस हो गया, हिल हो गया, शोल्डर हो गया, यही तीन तो नाम रहता है इसका, है ना। फार्मेशन का उपयोग क्या कहता है, तो फार्मेशन का उपयोग क्या कहते हैं दोस्त, बताइएगा बताइएगा क्या यूज करते हैं इसमें। हम लोग इसका यूज करते हैं किस चीज़ में, तो हम करते हैं बिल्कुल सही, लकड़ी के आयताकार छेद बनाने में, है ना। लकड़ी है तो आप देखे होंगे कि जो छेनी रहता है वो हल्का सा वो बराकार तो रहता है, यहाँ पे आगे में शार्प रहता है। आप देखे होंगे बढ़ई के घर में, ठीक है ना, ऐसे तो हम लोग भी यूज करते हैं। ठीक, चलिए 19 में इस हथौड़े का नाम क्या है, बताए थे ना हम सेट 1 में कि इस तरह का अगर निकला हुआ रहेगा ऐसा कुछ ऊपर में, तो इसको कहेंगे क्ला हैमर, पंजा। क्ला मतलब होता है पंजा, तो ये पंजा वाला हथौड़ा है ये, है ना। ठीक ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि इसका नाम क्या है, दो हथौड़ा पूछता है यहाँ पे, इसका नाम पूछ लिया गया है, इसका नाम है टैक्स हथौड़ा। याद कैसे करेंगे, ध्यान में रखिएगा कि टैक्स तो नहीं तो मुंह चूर देंगे, है ना। तो इससे क्या हो जाता है, इससे क्या होगा, मुंह चुरा जाता है ना। तो याद रखिएगा ये क्या है, टैक्स हथौड़ा है। ठीक, निम्न में से भौतिक हानि क्या है, वाइब्रेशन है जो क्या है, भौतिक हानि है। वाइब्रेशन होने से कुछ नहीं होता है ना, लेकिन धूम्रपान करेंगे तो आपका फेफड़ा जलेगा, है ना। तो मतलब कहने का मतलब कि भौतिक हानि कहने का मतलब कि जिससे कोई कुछ फर्क नहीं पड़े, है ना। और लेकिन धूम्रपान करेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा, क्षरण से, यानी कि क्षरण होगा तो फर्क तो बहुत कुछ पड़ेगा। और रेडियो एक्टिव तो पूरा फर्क पड़ता है। तो आपका यहाँ पे बिल्कुल भी सही है। ठीक, कह रहा है कि विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है, तो आपका क्या जाता है, हेलोन प्रकार का, है ना। मतलब क्वेश्चन दिमाग में घूम रहा होगा पूरा आपको, है कि नहीं। हाँ, इस टूल का नाम पूछ लिया गया है दोस्त, बताइएगा इस टूल का नाम क्या है, बताइएगा इस टूल का नाम क्या है। इस टूल का नाम बिल्कुल सही बताए हैं आप, 23 नंबर क्वेश्चन हो गया ना। इसका नाम क्या है, देखिए ये क्या है, हल्का सा ये निकला हुआ है आगे की ओर, है ना। ये राउंड तो है ही, पर इसका थोड़ा सा ये इस टाइप का है ना, इस टाइप से बना हुआ है। तो इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम आपका क्या होता है, आपका इसका नाम हो जाता है आपका, एक मिनट, अरे यार थोड़ा सा जूम हो जा, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्त, तो इसका नाम आपका हो जाएगा पिंसर। क्या हो जाएगा, पिंसर। इसका क्या करते हैं हम लोग इसका यूज करते हैं क्या, तो लकड़ी में से कोई लकड़ी है ना, लकड़ी है, उसमें से कील अगर घुसा हुआ है, पिन घुसा हुआ है, तो उसमें से निकालने के लिए देखिए यहाँ पे आपको उस तरह का नोक बना हुआ है। ऐसा नहीं कि मार दीजिएगा क्या, गेमलेट। तो आपका ऑप्शन नंबर ये जो A4 है आपको दिया है कहाँ, मॉडल सेट में दिया है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आपका हो जाएगा ये क्या, पिंसर हो जाएगा आंसर। ठीक, ध्यान रखेंगे। अरे भाई हम कितना बार बताए हैं कि इसका SWG के तार का आकार मापने के प्रयास क्या है, तो क्या है, 36 है, 0 से 36, 75 बार बताए होंगे, है ना। आगे चलते हैं। अरे भाई सॉरी, एक गलती किए हैं, थोड़ा सा माफ़ी लायक तो नहीं है पर थोड़ा सा गलती कर दिए हैं। यहाँ पे एक पिलास था, उसका नाम हम बताते हैं गलत। इसका नाम है भाई, क्या नाम है इसका नाम है डायगोनल कटिंग प्लायर नाम है ना। इसका नाम क्या है, शायद बताएं तो वही थे, शायद यही तो नाम है इसका। आपका ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे, हमको लग रहा था गलती बता दिए थे, क्योंकि पिलास याद आया तो फिर थोड़ा सा वो हो जाता है। ठीक है, इसका डायगोनल कटिंग प्लायर, ठीक है ना। थोड़ा सा होता कन्फ्यूजन, देखे ना अभी हम फिगर कोई वाला, तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया, ठीक है ना, दिमाग में घूमने लगा कि कुछ गलत तो नहीं बता दिए हैं।
तो आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। देखिए हम बता रहे हैं बार बार कि मॉडल सेट पर कभी भी ध्यान मत दीजिएगा। मॉडल सेट में जो क्वेश्चन दिया है उसमें आंसर ही बहुत ज़्यादा गलत दिया है, अनथाई गलती दिया है। ठीक है, ठीक, चलते हैं आगे की ओर। अब इसका नाम पूछ लिया गया है, तो कितना बताया था कि आप ताड़ इधर से आ रहा है, ताड़ से जा रहा है। ठीक है, ये ताड़ जा रहा है, इसको क्या किए बीच में से काट दिए, काट के क्या किए एक और ताड़ यहाँ से जोड़ के निकाल लें, तो ये नॉटेड टैप जॉइंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नॉटेड टैप जॉइंट, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि गैल्वेनीकृत लोहा के लिए किस प्रकार के सोल्डर फ्लक्स का उपयोग किया जाता है, तो बताइएगा दोस्त। तो किस प्रकार का किया जाता है यूज, तो क्या जाता है आपका किस प्रकार का बताइएगा, रोजिन या फिर जिंक क्लोराइड या फिर साल अमोनिया या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो किस प्रकार का यूज़ किया जाता है दोस्त, तो क्या जाता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ठीक है, आगे कह रहा है कि मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है ना। तो आपका अगर बोल देगा कि प्रोडक्शन में और टिनिंग वर्क में, तो किस चीज़ का कौन सा सोल्डरिंग यूज किया जाता है दोस्त, एक कहता है आपको किस टाइप का, तो कहता है आपका डीप सोल्डरिंग का। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ठीक है, देखिए ये हम पूरा फिगर को बताया था डिटेल्स में कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, फिर इसका नाम क्या है, सारा कुछ बताया था। ठीक है ना, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेडिंग। क्या नाम है, बेडिंग। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और इसका नाम है क्या, इंसुलेशन। इसका नाम क्या है, इंसुलेशन। इसका नाम है कोर, है ना, तो ये तो भुलाएंगे नहीं, पूरा बता दिए थे बढ़िया से इसका। और ये तो सिर्फ एक ही का फुल फॉर्म पूछता है, एगो नहीं दो फुल फॉर्म पूछता है, एक पूछता है BIS का, एक पूछता है XLPE का। तो इसका ध्यान रखिएगा, इसका क्या है फुल फॉर्म, क्रॉस लिंक्ड पॉली इथाइलिन। ठीक है ना, यानी कि आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, 3, हाँ। और आगे कह रहा है कि परमाणु के आबंध में चक्र में इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं, तो बताइएगा कितना होते हैं इलेक्ट्रॉन दोस्त। तो आपको पता होगा बढ़िया से इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक होता है। कैसे, 2, 8, 18, लास्ट में जो बचता है तो इलेक्ट्रॉन बचता है, यानी कि आपका 1 हो जाएगा। ठीक, ठीक है ना, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है यहाँ पे है कि नियन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो कहलाता है आपका गैस आयनीकरण प्रभाव। सारा कुछ रिपीटेड है, हम सब चीज़ पढ़ा चुके हैं, है ना, पिछले सेट में। आगे क्या है कि कुछ अलग प्रतिरोध की इकाई क्या है, तो क्या है आपका, तो होता है आपका मेगा ओम। क्या होता है दोस्त, मेगा ओम। ठीक है, आगे क्या है कि एल्युमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है, क्या जाता है आपका किस प्रकार का, तो KL लाइट का। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, एल्युमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका KL लाइट का। ठीक है ना, आगे केवल तार बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु मतलब उपयोग किया जाता है, जहाँ पे दोस्तों बहुत सारा घर द्वार है, वो बहुत कुछ है, तो वहाँ पे जो लाइन बिछाया जाएगा वो बहुत ही कैसा रहेगा, वो डक्ट पाइप के सहारा बिछाया जाता है। ठीक है ना, संकीर्ण क्षेत्रों में आपका डक्ट पाइप का ही यूज किया जाता है। ठीक है ना, अब देखिए क्वेश्चन पूछता 75 बार पूछ चुका है कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, चाहे इसका नाम क्या है, दो बार तो पूछता है, एक इसका नाम है इसका नाम। तो बता देते हैं आपको पूरा पता था कि इसका नाम क्या है, आगे वाले का नाम है कोर, इसका नाम है इंसुलेशन, जिसको बोलते हैं लेड शीथ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेड शीथ भी बोलते हैं। और इसका नाम क्या है, बेडिंग नाम है, ऐसा बताए थे ना। तो इसका नाम किसका नाम पूछा दोस्त, तो आपका नाम पूछा किसका, आर्मरिंग का, आर्मरिंग कह रहे हैं इंसुलेशन का, तो इंसुलेशन का नाम भी क्या है, लीड सेट। तो आपका हमेशा देता है लीड सेट, तो आपका मारेंगे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, इंसुलेशन का ही नाम है लीड सेट, तो हमेशा आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है ना, एकदम क्वेश्चन एकदम छाप के आता है, जे यहाँ पे पढ़ा रहे जैसे ही पढ़ा रहे हैं यहाँ पे वैसे ही वहाँ पे आता है। ठीक है, देखिए ये बता, इसका जोड़ का नाम पूछा गया है। ठीक है, तो हम बताए थे ना आपको, एक बाबू इधर से आ रहे हैं, एक बाबू इधर से आ रहे हैं, है ना, एक बाबू एक मैया आ रहे हैं, दोनों का यहाँ पे शादी हो गया, तो आपका हो गया मैरिड जॉइंट, है ना। मैरिड मतलब क्या होता है, मैरिड मतलब होता है शादी करना, तो यहाँ पे दोनों मिल गया, यानी कि दोनों का शादी हो गया यहाँ पे, तो आपका मैरिड जॉइंट हो गया। ठीक है, एकदम कितना आसान तो है, नाम खाली याद करना है। पूछ रहा है कि बेटा टी जोड़ का उपयोग क्या है, तो किसको नहीं पता है कि सिरोपारी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु के मतलब जोड़ते हैं, इसके लिए यूज करने के लिए जोड़ते हैं, है ना। किसमें हम यूज करते हैं दोस्त, तो टैपिंग द सर्विस कनेक्शन फ्रॉम द ओवरहेड लाइन, है ना, ऊपर से वो यूज करते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे ना कि बेटा टी जोड़ का यूज कहाँ किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है,
सिर पर ही लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना, ठीक है ना। आगे देखते हैं, देखिए बार बार क्वेश्चन पूछता है ये वाला, बार बार पूछता कहाँ से कि इस वाला पोर्शन का नाम क्या है, तो इस वाला पोर्शन का नाम है लेड शीथ। क्या नाम है? लेड शीथ, ठीक है। हमेशा आपको यही वाला पूछता है, यही वाला पोर्शन पूछता है, तो याद रखिएगा इसका नाम क्या है? लेड शीथ। तो लेड शीथ कहाँ पे ऑप्शन में आपका है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। इसमें ज़्यादा बताना पड़ेगा, कितना सिंपल तो है। अब देखिए इकाइयों की प्रणाली दो प्रकार कौन से हैं? अब जिंदगी जीने के लिए क्या कहे थे आपको? सेट शायद फॉर्म बताए थे कि जिंदगी जीना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? LMT, है ना, LMT पीना पड़ेगा, है ना। तो आपका अब हमको क्या करना पड़ेगा? अगर हमको यूज करना है, अगर जिंदा है तो हमको हर दिन क्या यूज करते हैं हम? फंडामेंटल राइट का, फंडामेंटल जो है ना आपका, जो फंडामेंटल यूनिट है उसका यूज़ करते हैं, और प्लस में डिराइव यूनिट का यूज़ करते हैं। तो आपका यहाँ पे बिल्कुल A3 बिल्कुल यहाँ पर जाएगा करेक्ट, ठीक है ना। ऐसे तो होता है, 3 होता है, एक होता है MKS, CGS होता है, PS होता है, लेकिन यहाँ पे 2 पूछा है ना कि कहीं की 2 प्रणाली कौन सी है, तो आपका यहाँ पे व्युत्पन्न और मौलिक हो जाएगा, ठीक। आगे बताते हैं कि कौन कौन होता है। देखिए यहाँ पे देखिए जस्ट यहाँ पे पूछ दिया है कि इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन सी है। जिंदगी जीने के लिए क्या क्या यूज करते हैं हम? तो सबसे पहले लंबाई का यूज करते हैं, प्लस में द्रव्यमान का, फिर समय का, है ना। और हम लोग प्रेशर का यूज बहुत कम करते हैं। प्रेशर का यूज तो हवा भरने वाला करता है, ठीक है ना। यहाँ पे दाब हो गया तो ये जरूरी नहीं है, बिना दाब के भी हम रह सकते हैं, लेकिन हर दिन पूछते हैं कि तुम्हारा लंबाई कितना है, कपड़ा का लंबाई क्या है, कितना किलो दारू लाया रे, है ना, आटा लाया रे, और समय कितना हो रहा चाचा, जाना है स्कूल पढ़ने। तो यानी कि हमेशा हम क्या करेंगे? लंबाई, द्रव्यमान और समय को वैल्यू देंगे, ठीक है ना। हमारा क्या है? मूलभूत इकाइयाँ है, ठीक है ना। एम किस प्रणाली में पूछ रहा है कि एम किसका दर्शाता है? एम किसको दर्शाता है? बताइएगा। तो दर्शाता है किसको? मीटर को, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। सारा कुछ बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है। आप पूछ रहा है कि 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? बताइएगा। तो कितना होता है? तो 25.4, ठीक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट, ठीक। अब बोल रहा है कि इसको भिन्न में बदलिए, तो भिन्न में बदलना है आपको, ठीक है ना। 0 0 0 और 659, तो इसको हम हटा देंगे, ये पॉइंट को बदलनी चाहिए एक, और बाकी 6 अंक है यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 0 किस में है? लास्ट में यहाँ पे आपका 6 0 यहाँ पे है, ठीक है ना। यानी कि आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर डी, बी नहीं, डी। पूछ रहा है कि इसका वर्गमूल बताओ बाबू। वर्गमूल 529 का, तो कितना हो जाएगा? 23 का 529, ये 23 है ना, 23 का 529। अब निकाले पड़ेगा इसको, सारा कुछ पढ़ा दिए भाई, ऐसा मत करिए कि हमको निकाले पड़े आप, ठीक है ना। निकाल लीजिएगा आराम से, ठीक है ना। 2 से लगाएंगे 2 करके, ठीक है ना, निकाल दीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। वो रहा है कि यहाँ पे जो फिगर में दिखाया गया है किसको इंडिकेट करता है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पानी है, दारू थोड़ी रहेगा, ये पानी है ना, है, तो आपका ये वाटर हो जाएगा, ठीक। ये इसने कि दारू रहेगा, ऑप्शन में दारू मार दीजिएगा है ना, ऐसा नहीं है। पूछ रहा है कि ये जो है यहाँ प्रतीक दिया हुआ है किसको दर्शा रहा है? दर्शाता है आपका लकड़ी को। लकड़ी काटते हैं तो कैसा उसमें इस टाइप का दिखा देता है ना, कुछ दिखा देता है, तो आपका याद रखिएगा कि ये किसको इंडिकेट करता है, तो लकड़ी को। लकड़ी कहाँ पे है? लकड़ी ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। ये कह रहा है कि इसका नाम बताओ। इसका नाम क्या है? चांदा, है ना। अब तन्नी को नहीं, क्लास 4 5 6 से ही, या फिर कह सकते हैं 9 में जब गए होंगे तो चांदा का उपयोग किए होंगे, है ना, फिगर बनाने के लिए। बहुत शौक था ना कि आज हम जा रहे हैं स्टूडेंट बॉक्स लेके, आज हम बनाएंगे फिगर। अब हमको समझ में आएगा कि हम बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, है ना। तो प्रोटेक्टर, ठीक है ना, आपका ऑप्शन नंबर बी। अब बोल रहा है कि इस सेट स्क्वायर का नाम बताइए, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का दिखा देगा आपको। यहाँ पे दिखा देगा 90 डिग्री, और दूसरी जगह दिखा देगा आपको 45 डिग्री, तो इसको कहेंगे 45 डिग्री सेट स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 45 डिग्री सेट स्क्वायर। जहाँ पे 2 को दिखा देगा 45 डिग्री वाला, तो हो जाएगा 45 डिग्री सेट स्क्वायर, ठीक है, ठीक। कह रहा है कि कंपास का उपयोग किस चीज़ में करते हैं, है ना। क्या ड्रा करते हैं? तो ड्रा करते हैं। और कंपास के इसके क्या करते हैं? गोल पारने के लिए क्या करते हैं, जानते हैं आप, तो सर्कल करने के लिए, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बताना पड़ेगा साहब। देखिए कह रहा है कि एक मानक अभ्यास के रूप में कौन से शीर्षक ब्लॉक स्थिति सही नहीं है, मतलब कि 3 गलत है और सिर्फ एक ही है जैसे कि सही है। तो देखिए अगर हम कुछ लिखना होता है ना, तो क्या करते हैं हम लोग? बोलते हैं कि
सर जी हमको बुखार लगल था, ये बात है, यहाँ गए तो घूमने तो हमको दवाई मिला, ऐसे ऐसे पूरा। फिर लास्ट में क्या लिखते हैं, यहाँ पर नाम लिख देते हैं, है ना। नाम फुलमतिया देवी, नाम कारू यादव जो भी नाम है वो सारा यहाँ पे कहाँ पे लिखते हैं, राइट साइड के नीचे लिखते हैं, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल ए सही होगा, ठीक है ना। आप जानते होंगे कि जब भी लिखे होंगे आप एप्लीकेशन तो कहाँ पे लिखते हैं, आप लिखते हैं ऊपर से नीचे, यहाँ पे लास्ट में लिखते हैं नाम वगैरह, ठीक है ना। तो आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक। नौकरी या काम होना कहने का मतलब क्या हुआ, यानी कि रोजगार में है उसको, है ना। आप कोई नौकरी में है तो क्या कहेंगे उसको एक वो क्या है, एक तरह का एक रोजगार में है, एक तरह का वो एम्प्लॉय है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ये आपका अब आ गया एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, थ्योरेटिकल खत्म हुआ, ठीक। अब कह रहा है कि ब्लैंक्स करने की क्षमता है, तो अब जानते हैं, बढ़िया से जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, है ना, कि जो स्किल है दोस्त, ये क्या है आपका कार्य करने का, क्या है, क्षमता है ना। फिजिक्स में यहाँ पे रहता तो ऊर्जा हो जाता, ठीक है ना। फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ रहे हैं, ठीक। अगर देखिए कि एक विकास मानसिकता वाले व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है। अब एक बढ़िया व्यक्ति है जिसका दिमाग में बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया है, तो क्या सोचेगा हमेशा, कुछ सोचेगा क्या कि आगे बढ़ो, बदलो और सीखो, है ना, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, ठीक। अब चुप रहेगा, ये चुप तो नहीं रहेगा, अमीर बनेगा, गलत बात है, ये कंपनी लेके भाग जाएगा फिर, है ना। कह रहा है कि ब्लैंक्स नौकरी जो पिछले 5 वर्ष में पुरानी हो गई, अब नौकरी देखिए हर वक्त तो नया नया निकलते रहता है, जो लेकिन जो पुराना हो गया है वो क्या आपका है, वो स्थितिभूत है, ठीक है ना, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। याद रखेंगे, रट ले रहिएगा, क्वेश्चन चेंज नहीं करेगा, ठीक। आगे देखिए यहाँ पे क्या है कि 21वीं सदी के कार्यस्थल कौशल आपको रोजगार पाने में मदद करते हैं, वेरी डिफिकल्ट, या फिर इवन जॉब मार्केट की चेंजिंग, या फिर कह सकते हैं कि ओनली वेन मार्केट इज ग्रोविंग, या फिर ओनली विथ हायर क्वालिफिकेशन, गलत बात आपका। इवन जॉब मार्केट की चेंजिंग, है ना, यहाँ तक कि जॉब जो मार्केट भी बदलता रहता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी सही है, चल, ठीक है ना। अब चलिए आगे चलते हैं दोस्त। नैतिकता कहने का मतलब क्या है, इथिक्स का मतलब होता है कि आपको दिमाग में कैसा है, आप कैसे डिसीजन लेते हैं, किसी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, वही होता है इथिक्स, है ना। तो यानी कि तय करना होगा कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है ना, तो वही होता है इथिक्स। आपका इथिक्स का परिभाषा ही बन गया यहाँ पे, ठीक ना। वैल्यू क्या है, अब मैंने बोलते हैं कि भाई अपनी गर्लफ्रेंड से पास आते हैं, बोलते हैं कि तुम हमको समझ क्या रखे हो, हमको वैल्यू नहीं है का, तो वैल्यू कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब होगा कि मोटिव्स और एटीट्यूड एंड एक्शन हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई में को प्रेरित करता है, ठीक है ना। तो वैल्यू यही है, क्या करता है, वैल्यू क्या करता है दोस्त, वैल्यू क्या करता है, तो हमारा जो दृष्टिकोण है और कार्रवाई है इसको क्या करता है, प्रेरित करता है, ठीक है ना। तो बात को समझ चुके हैं। अब आगे क्वेश्चन में क्या है कि संविधान के उद्देश्य और सिद्धांत के बारे में संक्षिप्त विवरण क्या है, तो ये क्या है, तो है आपका प्रस्तावना, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि एक अनुचित पथ है, इसको चुनिए, यानी कि 3 बिल्कुल सबको सही दिखेगा, लेकिन एक क्या है, एक गलत है। गलत क्या है, तो देखिए ग्रीन पॉल्यूशन, यार यहीं पे तो पकड़ा गया, ग्रीन पॉल्यूशन थोड़ी होता है, ग्रीन रिवोल्यूशन हो सुने हैं हम, ठीक है ना। और क्या होता है, गेहूँ धान होता है, ठीक है ना। वाटर पोल्यूशन सुने हैं, यानी कि जल को गंदा करना, ये तो ठीक है लग रहा है। एयर पोल्यूशन भी सुने हैं और साउंड पोल्यूशन भी सुने हैं, लेकिन अब हम कभी भी ग्रीन पोल्यूशन कभी नहीं सुने हैं, तो यानी कि आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल भिन्न है, अनुचित है, ठीक। तो बात को समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, हमको पता है, बहुत समझदार बच्चा आप हैं। अगर देखिए सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है, तो कैसा देश है बताइएगा। अब वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो व्यक्ति वहाँ पे निवास कर रहे हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है ना, सही से मतलब कह सकते हैं कि सही से कोई नहीं रह रहा है वहाँ पे, कोई किसी को नहीं दिखाया जाता है, कहने का मतलब वो नॉन सेकुलर है, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। आपका ऑप्शन नंबर देता है डी, लेकिन गलत है ये। क्वेश्चन बैंक में मतलब कि जो मॉडल सेट दिया है उसमें आपका इस क्वेश्चन का आंसर रहता है डी, लेकिन डी गलत बात है। आप खुद सोचिए ना, जहाँ पे भेदभाव हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, नॉन सेकुलर कहेंगे, ठीक है। आप कह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग के प्रमुख परिवर्तन होते हैं क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन या फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या फिर वाटर रेवोल्यूशन या फिर फूड रेवोल्यूशन, तो क्या होता है बताइएगा। हिंदी में पढ़ लेते हैं, खरीद क्रांति, उद्योग क्रांति, जल क्रांति या फिर खाद्य क्रांति, तो क्या होता है दोस्त, तो होता है आपका
जहाँ पे इंडस्ट्री रहेगा दोस्तों वहाँ पे परिवर्तन होगा, यानी कि इंडस्ट्री रिवोल्यूशन, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, मेन तो जब लगेगा कारखाना तभी ना वहाँ पर विकास होगा। पहली औद्योगिक क्रांति का शुरुआत कब हुआ था बताइएगा, तो कब हुआ था दोस्त बताइएगा, तो हुआ था आपका 18वीं सदी में हुआ था, ठीक है ना, कब हुआ था 18वीं सदी में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे था 18वीं सदी, आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक, आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि हार्ड स्किल क्या होता है, क्विक लर्नर या फिर टाइम मैनेजमेंट या फिर 60 WPM टाइपिंग स्पीड या फिर स्पोकन इंग्लिश। तो ऐसा माना गया है कि आप जो मतलब कि 60 पर अगर मतलब कहने का मतलब कि 60 वर्ड अगर पर मिनट अगर टाइप कर रहे हैं तो बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा ही मतलब एक तरह से काम कर रहे हैं आप। तो वही सबसे ज़्यादा हार्ड इसी को माना गया है कि 1 मिनट में 60 वर्ड टाइप करना ही ज़िंदगी का सबसे हार्ड काम है, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। अब चलते हैं आगे की ओर। अभी तक चल रहा है इम्प्लीमेंटेड स्किल। आगे क्या है कि अपने आप को विकसित करने के लिए आपको चाहिए क्या, नो योर ऑफिस या फिर नो योर सेल्फ या फिर नो योर इंस्टीट्यूट या फिर नो योर कंट्री। कहने का मतलब अब कुछ अब क्या करना है आपको, खुद को क्या करना है, विकसित करना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको समझना पड़ेगा कि हम क्या हैं, हु एम आई, है ना। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले खुद को समझेंगे था ना कुछ करेंगे। अब देखिए टाइम मैनेजमेंट क्या है बाबू बताइएगा, टाइम मैनेजमेंट क्या है, अपना कार्य को समय पर मतलब पूरा करना, यही तो है टाइम मैनेजमेंट, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है, ठीक है। देखिए वीडियो को लाइक कर दिए दोस्त, क्योंकि इतना बोलते हैं हमारा गला फंसता है, चिंघड़ता है, कहने का मतलब दर्द करता है। एक लाइक कर देंगे तो कोई बड़ी बात तो नहीं है, लाइक कर दीजिए ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। लाइक करने में बहुत का समय लग रहा है, लाइक कर देंगे तो बढ़िया बात है। हमको देख के थोड़ा खुशी होगा कि इतना सारा बच्चा है जो हमसे पढ़ा है, सीखा है और अच्छा नंबर लाया है, ठीक है। और एग्ज़ाम देखाएगा तो हमको बताइएगा ज़रूर, कमेंट करिएगा कि हाँ सर मेरा इतना सही हुआ, थैंक यू वगैरह भी बोल देंगे तो बहुत बढ़िया बात है। हम आशा रखेंगे कि थोड़ा सा हमको भी कुछ सुनने के लिए मिले, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि रिज्यूम कैसा होना चाहिए, तो रिज्यूम कैसा होना चाहिए, बहुत लंबा होगा, अरे नॉर्मल दीजिए, छोटा दीजिए, है ना। यानी कि कहने का मतलब कि छोटा और एकदम सटीक एकदम मुद्दे की बात करिए। ऐसा नहीं है कि लिखेंगे कि हम घर से आते हैं तब वैसे घूम के आते हैं, इससे वैसे 12-17 वहाँ नहीं है, आपको शॉर्ट और प्रिसाइज रखना है, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, किसी कार में किए जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण बैलेंस कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो क्या बताइएगा, तो कहा जाता है क्या, ये कहा जाता है आपका जॉब डिस्क्रिप्शन। आप आपका क्या कर रहे हैं, क्या आपका जिम्मेदारी है सब, तो आपका हो जाएगा ये जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। ठीक है। साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या है बताइएगा। आपको मतलब कि आ गया फ़ोन कि चंदन बाबू आपका सिलेक्शन हो गया है, तो क्या करिएगा बताइएगा, घर में मिठाई बांटेगा, क्या करेगा बताइए। तो हम क्या करेंगे, जाके वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे है ना, यानी कि साक्षात्कार में जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि दिए गए उपयुक्त WH सब चुने, मतलब यहाँ पे व्हाट वर्ड, WH मतलब व्हाट वर्ड, यहाँ पे कौन सा चीज़ यहाँ पे भराएगा कि एकदम सुटेबल बन जाएगा, विच या फिर वाई या फिर वेयर या फिर व्हेन, बताइएगा। हम तो खुद इंग्लिश पढ़ाते हैं क्लास 12th वाले को, है ना तो ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, तो बताइएगा। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा एनिमल तुम बाबू लाइक करते हो, तो यहाँ पे विचिन होगा, विच मतलब होता है कौन सा, है ना। तो भाई मतलब क्यों तुम मतलब एनिमल को लाइक करते हो, तो कोई बात नहीं हुआ, है ना। यानी कि आपका विच बिल्कुल सूटेबल पड़ेगा कि विच एनिमल डू यू लाइक, तुम कौन से जो एनिमल को लाइक करते हो, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है कि दिए गए एक मिनट, दिए गए वाक्य में दिए गए वाक्य के शब्द में, है ना, अरे इंग्लिश पढ़ रहे हैं क्या यार, दिए गए वाक्य में शब्द रोहन, है ना, थोड़ा सा मतलब छोटा दिखा दे रहा है यहाँ पे, है ना, ये वाटरमार्क थोड़ा सा ये चलते पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। तो दिए गए वाक्य में थोड़ा सा यार हम जूम कर लेते हैं यार, जरूरी है। चलिए कह रहा क्या कि दिए गए वाक्य में शब्द रोहन के बाद सही विराम चिन्ह का
सही विराम चिन्ह चुने। रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक कहने का मतलब कि नुक्का छुपी खेल रहे हैं। तो देखिए रोहन, और रोहन के बाद यहाँ पे कॉमा लगेगा, है ना, डेविड, है ना, तब एंड हो जाएगा राम। तो यानी कि आपका यहाँ पे कॉमा लगना चाहिए, ठीक है ना, यानी कि आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। अब तीन का नाम लिख रहे हैं तो हम क्या लिखते हैं, चंदन, कॉमा सुभाष, कॉमा प्रदीप। कॉमा नहीं लिखते हैं, एंड लिखते हैं यहाँ पे। तो मतलब कि अब बात को समझ रहे हैं, हमको लिखना है नीतीश, प्रकाश और ओम प्रकाश। तो नीतीश कॉमा प्रकाश एंड ओम प्रकाश लिखेंगे, ठीक है, यानी कि रोहन के बाद यहाँ पे लग जाएगा, फिर तो ये कॉमा लग जाएगा, ठीक है ना। आगे क्या है क्वेश्चन में कि दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनिए। हाउ हैव यू बीन। फिर देखिए यहाँ पे अब कह रहा है कि इसका उत्तर चुनना है। अब पूछ रहा है कि तुम कैसे हो भैया, है ना। तो हम क्या कहेंगे हम क्या कि वेरी वेल एंड यू, मतलब कि अच्छे हैं और आप। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। यही ना बोलते हैं कि हाँ हम ठीक हैं, बताइए अपना। आगे देखिए यहाँ पे प्रचार आ गया बिटकॉइन का, माथा खराब करता है लोग। आगे क्या है कि दिए गए प्रश्न की सही प्रतिक्रिया चुने। व्हेन डिड यू एक्सीडेंट हैपन। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, मतलब एक्सीडेंट दुर्घटना हुआ जो कब हुआ, तो कब हुआ, तो एक टाइम बताएगा ना कि अब देखिए अब एक्सीडेंट हो रहा था कोई समय से ही होगा। अब होटल में लिख रहा है यहाँ पे, या फिर ट्रैवलिंग वक्त, या फिर 10:30 पर हुआ, या फिर ऑन द टेबल पर हुआ। तो देखिए जब व्हेन पूछ रहा है तो यहाँ पे लग जाएगा आपका, व्हेन पूछ रहा था क्या लग जाएगा, एक टाइम बताना पड़ेगा, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम बताना पड़ेगा, यानी कि 10:30 बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका 10:30, ठीक। अगर देखिए क्या है क्वेश्चन में कि ब्लैंक्स यहाँ पे है, आई ब्लैंक्स म्यूजिक व्हेन आई चाइल्ड, मतलब क्या लर्न, या फिर आई एम लर्निंग, या फिर विल लर्न, या फिर लर्नड। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे बताइएगा कि जब मैं बच्चा था तो क्या कर रहा था, म्यूजिक को सुना करता था, है ना। तो क्या कर रहे थे हम लोग, तो यहाँ पे आई लर्नड। अब देखिए बच्चा, अब पास्ट का ना बात हो रहा है, यहाँ पे वाज लगा हुआ है, वाज क्या यहाँ पे क्या है, पास्ट है। तो यहाँ पे पास्ट में कौन सा लग जाएगा आपका, ये तो लर्न आपका हो जाएगा, प्रेजेंट में आ जाएगा यहाँ पे, और लर्निंग यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे ये तो नहीं होगा आपका। और विल लर्न यहाँ पे मॉडल वर्ब कहाँ से आ जाएगा यार, लर्नड, LEARNT, इसका मतलब होता है कि सीख चुका है ना। तो मतलब कि आई लर्नड म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, मैंने म्यूजिक सीखा जब मैं बच्चा था, ठीक है। और क्या है, अब कह रहा है कि करिकुलम वाइट को ब्लैंक्स के रूप में जाना जाता है, बताइएगा। तो क्या जाना जाता है इसको, तो CV के नाम से, ठीक है ना, यानी कि आपका यहाँ पे CV नहीं, इसका होता है रिज्यूम सॉरी, है ना। ऐसे CV मतलब हम CV अपने हिसाब से बोल रहे हैं, करिकुलम का मतलब यहाँ पे C अभी का वेटे बोल रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि आपको CV के एक एक्स्ट्रा नाम क्या आपका है, रिज्यूम, है ना, रिज्यूम नाम है, ठीक है ना। तो बात को समझेंगे, तो करिकुलम वेटे का क्या एक और नाम क्या है, तो रिज्यूम नाम है, ठीक है ना, रिज्यूम, ठीक है। दिखाते हैं जाकर ना कि हाँ देखिए मेरा ये स्किल है, ये चीज़ से है, ठीक है ना। योर पेंसिल इज ब्लैंक्स देन मी। अब देखिए यहाँ पे हम किसी को क्या बोलते हैं, देखो हमारा जो पेंसिल है तुम्हारा से ज़्यादा शार्प है, तेज है, तो क्या बोलते हैं हम लोग, हम क्या बोलते हैं, हम यूज करते हैं बोलने के लिए शार्पर बोलते हैं, ठीक है ना, शार्पर। ये नहीं बोलते हैं कि माई पेंसिल इज शार्प देन माइन, शार्पर बोलते हैं यहाँ पे, है ना। तो आपको यहाँ पे रट लेना है क्वेश्चन को। तो आपका ऑप्शन नंबर B बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट, ठीक है ना, शार्पर देन माइन, ठीक है। तो आपका 75 क्वेश्चन पूरा खत्म हुआ। अगर वीडियो पसंद तो क्या करिए, एक लाइक कर दीजिए दोस्त, ठीक है ना, और दोस्त को शेयर करिए कि देखो इसी में से आना है, फालतू नहीं आना है। और देखिए अगर आपको कमेंट आएगा कि हाँ सर इसके बाद जो सेट है वो करा दीजिए पूरा, तो हम करा देंगे पूरा। अगर आप कमेंट करते हैं तब, तो फिर फालतू में कहा छूट के इतना भौंकेंगे कुत्ता जैसा, ठीक है ना, इतना तो हम भौंक रहे हैं सुबह से आपके लिए। तो अगर आपको कमेंट आता है तो हम क्या करेंगे, अगला हम कदम उठाएंगे और एक और सेट पढ़ा के डाल देंगे, ठीक। अब जहाँ पे आपका डिमांड रहेगा वहीं पे ना आपको सप्लाई करेंगे हम, तो आप डिमांड करिए, आपको क्वेश्चन बना के फिर से देंगे, ठीक है ना। ऐसे तो आशा है कि इतना पढ़ाएं जो इनफ है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।